मौसमी सूरत-ए-हाल ख़राब होने के बाद आप सब लोगों को पता है कि बर्फ़बारी हुई, बारिशें पड़ी और उसके बाद बिजली निज़ाम भी काफ़ी दरहम-बरहम हुआ। मौसम ठीक होते ही तमाम जो डिपार्टमेंट हैं वो अपने अपने काम पर लग गए और बिजली का जो निज़ाम है, बिजली के जो मुलाज़मीन हैं वो भी बिजली को रेस्टोर करने में शुरू हो गए। इसी के साथ कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई, जो सब डिवीज़न मोहर के बग्गा रिसीविंग स्टेशन से एक वीडियो सामने आई, जिसमें कुछ आपसी तूहमें देखने को मिली मुलाज़मीन के दरमियान। एक तो ये आप लोगों को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि बिजली की मेंटेनेंस करने के लिए मुलाज़मीन और चलाने जो ग्रिड स्टेशन चलाते हैं, जो रिसीविंग स्टेशन चलाते हैं, ये अलग अलग होते हैं। एक ही इनके एक अलग अलग पीडीडी में एक अलग अलग दोनों के ब्रांच हैं। एक तो हो गए एसटीडी से जो रिसीविंग स्टेशन चलाते हैं, दूसरा जो लाइनों को मेंटेन करते हैं वो अलग हैं। दोनों में आपसी में कुछ तनाव देखने को मिला, जिन्होंने आपस में कुछ इल्ज़ाम तराशियाँ की। उन इल्ज़ाम तराशियों के दरमियान लोग उसमें सफ़र होते हैं, उन तक बिजली प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचती हैं। इस वक्त हम रिसीविंग स्टेशन बग्गा में मौजूद हैं। दोनों साइड से हम बात समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह का मामला क्यों सामने आया। दरअसल मामला क्या हुआ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो मेंटेनेंस के मुलाजमीन हैं उन्होंने बताया कि हमें वक्त पर जो है या ट्राई नहीं मिलती हैं, या अगर हम लाइन को जो है रेस्टोर करते हैं तो हमें बार बार जितनी ज़रूरत हमें ट्राई देने की होती हैं वो नहीं मिलती हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो रिसीविंग स्टेशन को चलाती हैं उन्होंने बताया कि जो मुलाजमीन फील्ड में है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बिजली नहीं मिलती है। अब हम इन लोगों से समझने की कोशिश करेंगे दोनों साइड से कि आखिर हकीकत क्या मामला है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो रिसीविंग स्टेशन को चलाते हैं इनको किस तरह की परेशानी आ रही है। इन्होंने भी बताया कि मुलाजमीन जो ग्राउंड पे हैं जो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बिजली है वो नहीं चल पाती हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आशिक सर। आशिक साहब, आप क्या रिसीविंग स्टेशन पे काम करते हैं? आपकी यहाँ पे ड्यूटी है? बिल्कुल जनाब सर, यहाँ पे ऑन ड्यूटी है मेरी। कल जो एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे आई, तो कुछ बयानबाजियाँ उस पर हुई, आप ही लोग इस रिसीविंग स्टेशन पे यहाँ पर मौजूद थे, तो क्या हकीकत क्या मसला है? अगर ये मसला कल की लाइट थोड़ी बंद थी तो उसकी वजह से यहाँ पे एक मीडिया वाला आया तो उन्होंने कहा कि लाइन बंद है। हमने कहा ठीक है, तो आस्ता आस्ता कर देंगे काम। उन्होंने कहा नहीं जी हमारी लाइन 9 बजे से ऑफ है। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने जब शीट को चेक किया तो हम वहाँ बता नहीं सके, कुछ वहाँ हमारे शीट पे लिखा हुआ था। तो उसके बावजूद तो उन्होंने फिर लाइन को 6:30 बजे रिस्टोर की थी। उसके बाद लाइन चली सुबह 8 बजे तक करेक्ट। तो उसके बाद फिर से लाइन थोड़ा मौसम ख़राब हो गया। उसके बाद लाइन जो ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाते हैं उसकी वजह से टाइम भी टूट जाता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। इसकी वजह से तो लोगों को थोड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो आइंदा चलो ये 3-4 दिन का मामला जो है, इसके बाद ये फिर से ठीक हो जाएगा, क्योंकि बर्फ़बारी जो गिरी है तो ये 3-4 दिन और है। इसके आस्ता आस्ता फिर रिस्टोर हो जाएगा। 100% पावर तो चल रही थी पहले भी। अब ये 3-4 दिन में ये मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। ट्रांसफार्मर डैमेज हो गए हर जगह पे, मोहर पे हो गए डैमेज, ये बद्दर में हुए। तो इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम लोगों को आती है। नहीं, गड़बड़ आप लोगों के दरमियान हुआ है, गड़बड़ लाइनों में हुआ? गड़बड़ तो लाइनों में हुआ है, हमारा तो कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ लाइन का होता है, तो जब लाइन आगे रिस्टोर हो जाएगी तो पावर सप्लाई हो जाएगी। हाँ, हमारे पास अवेलेबल पावर 33 kV होती है, तो आगे से जब ठीक हो जाएगा तो सारा सिस्टम चल पाएगा। लोगों ने ये भी बताया था कि शायद जो है मुलाजमीन जो फील्ड में हैं वो शायद प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, जिसकी वजह से जो है हम यहाँ पे जो है लाइट नहीं चला पा रहे। तो क्या इस तरह का भी कुछ मामला है? नहीं, थोड़ा सा ये लाइनमैन फ़ोन नहीं उठाते हैं, इसकी वजह से मैंने उनको बता दिया, तो गुस्से से वो फ़ोन नहीं उठाते हैं टाइम पे कभी। अच्छा, हाँ। गुस्से में आकर जैसे उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो इस वजह से क्योंकि पावर बंद रहती है, लोगों को पावर की ज़रूरत भी होती है, लोग तंग भी करते हैं, हमें ग्रिडों पे बार बार फ़ोन करते हैं, तो इसलिए मैंने उनको फ़ोन किया था। ये समझा जा सकता है कि जो बात आपने बताई वो आपने गलती से बताई? गलती से नहीं बताई सर, उन्होंने तो फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने उनको उनके बारे में बताया कि भाई लाइन को रिस्टोर करो। जैसे आप गुस्से में आ गए तो इस वजह से आपको ये बात निकल गई कि नहीं, हमने सर गुस्से की बात नहीं हमें आई। हमने उनको फ़ोन किया, हमने कहा कि रिस्टोर लाइन को करो, चलाओ। उसकी वजह से इनका लाइनमैन आ गया
तो अब ये खुद ही बात है, उन्होंने कहा कि हमारे ट्रांसफार्मर कहीं डैमेज है, तो इन्होंने फिर बात करके तो इन्होंने लाइन को कहीं से रिस्टोर करवाया। वो अकबर साहब के साथ बात कर दो तो वो बताएंगे कहाँ कहाँ से करवाई थी। इसकी वजह से तो फिर लाइन रिस्टोर हुई 6:30 बजे। चलिए, तो ये जो थे ये ग्रिड स्टेशन थे जिनको इनको यहाँ पर इस वक्त ड्यूटी है, इन्होंने अपना बताया कि क्या मामला इनको पेश आया। लेकिन जो मेंटेनेंस वाले हैं तकरीबन चंद मुलाजमीन यहाँ पर भी मौजूद हैं, और 3 जय साहिबान जो यहाँ पे मौजूद है, जो 3 फीटरों पर जिनकी ड्यूटी है वो भी यहाँ पे मौजूद है। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनसे भी ये समझेंगे कि क्या इनको भी ये बताया गया था कि ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, क्या परेशानी आती है इनको, इनसे भी समझने की कोशिश करें। क्या है नाम आपका? अल्ताफ साहब, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिस वक्त हम मतलब थोड़ा बीच में मौसम की वजह से ना थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो अब मसला ये है कि जो ग्रिड पे बैठे हैं हजरत, इनसे भी मतलब इनको भी चाहिए कि आगे जो है जिस वक्त के इलाके में हम होते हैं तो इनको चाहिए कि उस वक्त इन्होंने शट डाउन देना होता है, बंद करनी पड़ती है, तो तभी हम आगे काम करेंगे। क्योंकि मौसम जिस वक्त ख़राब होता है, क्योंकि हमारे पास मतलब राड शार्ड नहीं होती है, वो गिली होती है, तो बहुत मतलब ये सामना करना पड़ता है। तो इसलिए क्योंकि इलाके में जो है लाइट रिस्टोर नहीं कर पाती है। इकबाल साहब, क्या परेशानी आ रही है? सर शाहनवाज जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कल एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मैं भी हेड साइड यहाँ पे एसएम स्टेशन पे मौजूद था। तो उस पर ये चीज़ें कुछ हुई हैं, एसटीडी के मुलाजमों से हुआ कि यहाँ आगे लोग काम नहीं करते। बेसिकली सर आपको पता ही है कि मेरी बात तो छोड़ो, हम तो काम करते ही हैं, लेकिन मेरे एक एडब्ल्यू साहब जो हैं पिछले दिनों में 2-4 दिन पहले बर्फ़बारी थी बहुत ज़्यादा, और मेरे एडब्ल्यू साहब मेरे तीनों जई हैं जो यहीं पे बैठे हुए हैं। बद्दर का जई अलग है, चसाना और मैन मोहर का जई जो है वो अलग है, और गुलाबगढ़ बैग मोहर का अलग है। तीनों जई 2 हफ्ते से यहीं पे बैठे हुए हैं। रेस्टोरेशन के टाइम पे तीनों जई जो है वो यहीं पे बैठे हुए हैं। ऐसा है कि जई खुद जाते हैं, लाइन पेट्रोलिंग करके चलाते हैं। वो फारफलंग एरिया है, आपको पता ही है कि कितना मुश्किल है। बर्फ़ अभी भी आप गुलाबगढ़ को मान के चले तो 2.5-3 फुट बर्फ़ है, बैग मोहर को मान के चले तो 2.5-3 फुट, सरदार शेरनी में 2.5-3 फुट बर्फ़ है। और आज की जो कल का मसला था, हमारे पूरे सेक्शन के 18-20 ट्रांसफार्मर जो हैं वो डैमेज हो चुके थे। इसकी वजह से थोड़ा अगला कट लगा हुआ था, और एसटीडी वाले लोगों को लगा कि ये लोग जो हैं वो बाहर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से एक फिंगर रेज किया था इन्होंने कलम पे कि ये लोग जो हैं काम नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वो अभी आपने भी सुन लिया, आप देखा भी कि एसटीडी का एक मुलाजिम कह रहा है कि मुझे गुस्से में होकर मैंने ये चीज़ कह दी थी। तो मैं भी इसको आगे ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। तो हकीकत ये है कि पब्लिक को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारे मुलाजिम, आप रात को देखें 11:30 बजे हमारे मुलाजिम, चसाना फिटर की एक लाइन डैमेज थी, उसके ऊपर 11:30 बजे तक वो लोग काम कर रहे थे, 11:30 बजे तक। और गुलाबगढ़ आप भी जानते हो कि गुलाबगढ़ एक ऐसा एरिया है कि जहाँ हवा चलती है तो लाइन फॉल्ट हो जाती है। वहाँ 24 घंटे लाइनमैन जो हैं वो पोलों के ऊपर है। वो जानता वही है सर कि जो पोल पे रात को काम करता है। हम रिसीव स्टेशन पे बैठ के कुछ नहीं कह सकते हैं कि यहाँ बिजली नहीं चलती है। बिजली चलाना, फील्ड चलाना बड़ा मुश्किल बात है। तो बाकी मेरे जेई जो हैं 24 घंटा ऑन ड्यूटी हैं। 2-3 हफ्ते से उन्होंने वो घर नहीं गए होंगे, छुट्टी नहीं काटी होगी उन्होंने। तो मेरे एडब्ल्यू जो हैं पिछले दिनों में, अब 3-4 दिन पहले अपने, मैं विजुअल भी बताता हूँ आपको, वो लाइन स्टोरिंग करने के लिए गुलाबगढ़ तक गए हुए थे। तो फिटर गुलाबगढ़ और मोहर का, क्या इसका फिटर नहीं चल रहा है? ये मेरी जो बात यहाँ पे हुई है कल एसटीडी वालों से, वो यही हुई है कि यहाँ की हमारी एक मशीन है जो क्लब की हुई है, बैग मोहर और एंड गुलाबगढ़, एक ही मशीन के ऊपर 2 फिटर चले जा रहे हैं। मैंने इनसे कल यही कहा कि आप अपने अपने पैनल जो हैं वो चेंज करो, पैनल अलग से लगेगा और आप लोगों को भी दिक्कत नहीं आएगी, हमें भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उसी बेस पे थोड़ी बहसबाजी में फिंगर रेज हो गया था। तो अगर मेरी तरफ से भी कुछ हुआ होगा तो मैं आम जनता से माजरत चाहता हूँ कि अगर कोई मैंने गलत बोला होगा ऑन कैमरा, और अभी भी अगर मेरी कोई गलती गुस्ताखी कहीं हो तो उसमें मुझे माफ़ करें। बाकी पब्लिक तो बखूबी जानती है कि कितना काम करते हैं। इतना काम करने के बावजूद अगर हमें ऐसा क्रेडिट मिलेगा तो वो भी आप ही जानते हो कि गलत है। रिसीविंग स्टेशन बग्गा से जो कल वीडियो वायरल हुई थी, जो सोशल मीडिया पर चलाई गई थी, वो उस वीडियो के हवाले से इस वक्त हमने मुलाजमिन से बात करने की कोशिश की रिसीविंग स्टेशन बग्गा में। इन्होंने क्या बताया, क्या सिचुएशन सारी रही थी, वो आप लोगों ने सुनी।